Good afternoon, dear student. Today I will discuss JEE Mains full test 19. आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो JEE मेंस में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है. 95% 5% हो सकता है, कुछ क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, बट 95% क्वेश्चन सेम लेवल के. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. आउट ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर्स व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट इज. ओके, तो क्या पूछा है? 2 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन. ओके, तो 2 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा देखते हैं. हेक्सेन में देखो, हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. तो 6 कार्बन है तो कहाँ कहाँ बन सकता है? 1 2 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके मोनोक्लोरेशन करने पर. 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ओके, अगर 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की मैं बात कर रहा हूँ तो देखो कितने मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें. हाउ मेनी? तो यहाँ पे कितना पॉसिबल है इसमें? 1, इधर क्या हो जाएगा 2. ये क्या है? सेम है. ये भी क्या है? सेम है. और ये सारे सेम है, तो कितने बनेंगे? ओनली 2 पॉसिबल है. 2 कौन कौन से पॉसिबल है? एक तो ये बन सकता है और ये 2 ही बनेंगे इसमें. ओके, थर्ड में क्या दिया? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ओके, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन. अगर मैं 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? कितने पॉसिबल है इसमें? इसमें अगर 3 पॉसिबल है. देखो 1 2 और 3 पॉसिबल है. ओके, और लास्ट में क्या? 2 मिथाइल पेंटेन. तो 2 मिथाइल पेंटेन में कितना पॉसिबल है? चेक करके देखो. 2 मिथाइल पेंटेन, ये 2 मिथाइल पेंटेन तो कितना पॉसिबल है इसमें? देखो एक तो ये पॉसिबल है, 2 3 4 5 पॉसिबल. तो किसमें आ जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में कितना बनेगा? ओनली 2 मोनोक्लोर प्रोडक्ट बनेंगे. ओके, एक तो Cl हाफ अटैच हो सकता है, एक दूसरे कंपाउंड में Cl हाफ अटैच होगा, तो कितने बनेंगे? ओनली 2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. ओके, चाहे तो मैगनीज भी देख लो कैसे बनेंगे इसमें प्रोडक्ट. अगर आपने 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन लिया है, क्या लिया? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. ओके, ये लिया आपने 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो आपने यहाँ पे लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या होगा? क्लोरीनेशन करेगा. ओके, क्या करेगा? क्लोरीनेशन. तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा Cl, एक Cl यहाँ पे बन जाएगा, और सेकंड में अपने पास जो रहेगा 1 2 3 4 तक Cl यहाँ पे पॉसिबल है, क्या आ जाएगा? इधर पॉसिबल है. ओके, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म. ओके, इस क्वेश्चन नंबर 27 पे देखो क्या दिया है. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ 0.01 ml एट रूम टेम्परेचर. तो वॉल्यूम कितना दिया आपके पास? अ ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम 0.0018 ml. कितना दिया है? 0018 ml. ओके, तो आपके पास जो गिवन है ये दिया है वॉल्यूम ऑफ H2 इज गिवन 0.0018 ml. तो कितना हो जाएगा? 1.8 10 to the power -3 ml. तो डेंसिटी कितना होता है वाटर का? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. इसका कितना है? 1 ग्राम पर ml है. ओके, इधर क्या है? मास, इधर वॉल्यूम है, तो मास क्या रहेगा? वॉल्यूम के इक्वल ही रहेगा. मतलब अमाउंट भी कितना हो गया? ग्राम के इक्वल हो गया. जितना वॉल्यूम उतना है मास, तो अमाउंट हो गया. ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन अमाउंट डिवाइड बाय स्मॉलर मास. स्मॉलर मास कितना? 18. तो क्या मिलेगा आपको? 10 to the power -4 मोल ऑफ H2. H2 कितने मोल मिल जाएंगे? ओके, मोल इंटू Na क्या होता है? मॉलिक्यूल्स. तो Na से मल्टीप्लाई कर दो. मोल इंटू Na इज मॉलिक्यूल्स, तो क्या मिलेगा? 6.023 10 to the power 23, और क्या मिलेगा? -4. तो क्या मिलेगा आपके पास? 19 के ऑर्डर का. 6.023 10 to the power 19 प्लस 19 के ऑर्डर की मिलेंगे. इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. देख लो विच ऑप्शन इज करेक्ट. 19 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है देखो क्या दिया है. ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसिटेट. ओके, तो कैल्शियम एसिटेट क्या होता है? देखो व्हाट इज कैल्शियम एसिटेट. ये क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, O प्लस O, इधर क्या है? कैल्शियम. ओके, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? CaCO3 रिमूव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऐसे CaCO3 रिमूव. तो क्या बन जाएगा? CaCO3 रिमूव हो गया, तो बचेगा क्या? एसीटोन. क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन. एसीटोन विल बी फॉर्म. क्या बनने वाला है यहाँ पे? एसीटोन विल बी फॉर्म. तो एसीटोन बनेगा इसमें. क्या बनेगा? एसीटोन विल बी फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा क्या बनेगा? एसीटोन विल बी फॉर्म. क्वेश्चन 29 पे आ जाओ. 29 में देखो क्या दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद अमोनिया गिव. क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमोनिया गिव यूरिनरी एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज. ओके, तो याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्शन विद गिव
यूरिनरी एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज ओके। तो याद रखना यहाँ पे अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड किस रिलेशन करेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मेशन ऑफ N4CH2 plus 6H2O. It is eurotropin. It is known as eurotropin. It is known as eurotropin. क्या फॉर्मूला है यूरोट्रोपिन फॉर यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ये क्या है मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। इज नोन एज हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन्स। इस यूरोट्रोपिन इस फॉर्म। तो क्या चाहिए मुझे फॉर्मल्डिहाइड। अमोनिया ऑलरेडी गिवन है तो मुझे चाहिए क्या फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बनेगा यूरोट्रोपिन और क्या है यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके पास दिया है द की स्टेप टू केनिजारो रिएक्शन इन द इंटरमॉलिकुलर सिप्टेज। क्या पूछा है इंटरमॉलिकुलर सिप्टेज। ओके तो क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। 30 में दिया है केनिजारो रिएक्शन। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। केनिजारो रिएक्शन में इंटरमॉलिकुलर शिफ्ट क्या होगा इसको देखते हैं। ओके देखो अगर मैं केनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ इन केनिजारो रिएक्शन अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लिया है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ के लिया फॉर्मल्डिहाइड। इस पे रिएक्शन किसका करना है मुझे फर्स्ट स्टेप में बेस की रिएक्शन करना है कंसंट्रेट NaOH की रिएक्शन करना है। किसकी रिएक्शन करना है कंसंट्रेट NaOH। ये क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। इट इज न्यूक्लियोफाइल कहाँ टेक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले मॉलिक्यूल देखो ये क्या बन जाएगा निगेटिव H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा OH। ओके अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या बनेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव। ये अपने पास H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा सॉरी H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या करेगा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और हाइड्राइड शिफ्ट करेगा कहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स सेकंड नंबर के मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। तो क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो अपने बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो H नेगेटिव कहाँ पे आ गया ये यहाँ पे अटैक करेगा। ओके तो देखो ये क्या होगा रिडक्शन हो गया इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और ये जो मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव अटैक है तो रिडक्शन हो गया। तो शिफ्टिंग किसका हो रहा है हाइड्राइड। दिस स्टेप इज RDS स्टेप। दिस स्टेप इज RDS क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन और ये नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओके दिस स्टेप इज RDS स्टेप। दिस स्टेप इज RDS। देखो क्या बन जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड O H इधर क्या आ जाएगा OH एसिड बन जाएगा और जो सेकंड मॉलिक्यूल्स में क्या मिलेगा O नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ओके अब इस दोनों मॉलिक्यूल्स पे अटैक जो करेगा वो क्या करेगा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा यहाँ से H पॉजिटिव रिप्लेस कर जाएगा H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ओके तो देखो इस कंडीशन में जो बनने वाला है वो क्या बनेगा H इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONA और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा H इधर क्या बनेगा OH इधर क्या होगा हाइड्रोजन इधर भी क्या होगा हाइड्रोजन। ओके तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस क्या बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ओके तो यहाँ पे शिफ्ट क्या है रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस RDS स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप। ओके जहाँ टेक करेगा उसका रिडक्शन का ऑक्सीडेशन देखिए ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट रिड्यूस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो शिफ्टिंग किसका हो रहा है इसमें जा रहा है हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। किसका शिफ्ट हो रहा है हाइड्राइड शिफ्ट इज पॉसिबल है इसमें। ओके तो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ इन एस्टरिफिकेशन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज ओके तो इट इज SN2 मैट्रिक्स। ये क्या शो करेगा SN2 एस्टरिफिकेशन इज SN2 SN2 में क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉन रिएक्टिव। ऑर्डर क्या आ जाएगा अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या दिया है the tetrahedral crystal field splitting energy is how many times than octahedral crystal field splitting energy। ओके तो अगर मैं टेट्राहेड्रल्स की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में तो रिलेशन क्या है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी 9/4 टाइम देन टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके तो क्या आ जाएगा 4/9 टाइम्स। ओके याद रखना टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फिल्ड एनर्जी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑक्टाहेड्रल 4/9 टाइम्स लेस है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा 4/9 टाइम्स लेस है। ओके ऑक्टाहेड्रल क्या 9/4 टाइम्स ग्रेटर है। जितना क्वाड्रेटिक नंबर ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा है। इसका क्वाड्रेटिक नंबर 4 है इसलिए लेस है 8 है इसलिए ज्यादा है। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइट। ओके अगर प्रोटेक्टिव कोलाइट का मतलब है प्रिवेंटिव प्रेसिपिटेशन उसको प्रेसिपिटेट होने से कोलाइट में ही रहने देगा प्रेसिपिटेट होने से रोकेगा। तो क्या चाहिए मुझे प्रोटेक्शन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। क्या चाहिए मुझे
प्रोटेक्शन पावर गोल्ड नंबर के क्या है, इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स। तो जितना गोल्ड नंबर लेस रहेगा प्रोटेक्शन पावर क्या रहेगी, उतनी ज्यादा रहेगी। तो गोल्ड नंबर लेस किसका है, किसका गोल्ड नंबर लेस किसका है, जिलेटिन का। जिलेटिन का क्या रहेगा, गोल्ड नंबर लेस है, तो प्रोटेक्शन पावर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। तो क्या रहेगा 33 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 34 में क्या दिया है, एनिलीन सेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट डेज। ओके, आपको प्रोडक्ट डी बताना है, इसमें क्या बनेगा, देखो आपने NaHNO2 क्या बनाएगा, डाइटाइशन। ये क्या है, डाइटाइशन, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसको रिएक्शन करना है CuCN सैंड में रिएक्शन, कॉपर साइनाइड, सॉरी कॉपर हैलाइड में सैंड में, तो क्या बन जाएगा, साइनाइड। तो ये आपके पास इसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, बी। ओके, अब इंस्पिरेशन करना है हाइड्रोजन प्लस H पॉजिटिव रिडक्शन, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल। तो क्या बन जाएगा, अमाइंस। तो ये क्या बन जाएगा, CS2 और क्या आ जाएगा, NH2। ओके, अब इंस्पिरेशन करना है HNO2 की, इंस्पिरेशन करना है HNO2, स्टार्टिंग स्पेस क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, क्या बनाएगा, N डबल बॉन्ड O। अटैक कहाँ करेगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर पे। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, जैसे अटैक करेगा ये बन जाएगा आपके पास CS2, इधर क्या हो जाएगा N, इधर क्या रहेगा N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, N2 रिलीज हो जाएगा और वाटर, यहाँ से जो रहेगा N2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वाटर। तो N2 वाटर रिप्लेस होकर कार्बोकेटायंस बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो अटैक करेंगे। ओके, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे तो क्या जाएगा, बेंजल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बन जाएगा, CS2OH, बेंजल अल्कोहल इज फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डाइडेशन, साइनाइड रिडक्शन, अमाइंस और HNO2 रिएक्शन करने पर कार्बोकेटायंस अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। वाटर अटैक है तो क्या हो जाएगा, बेंजल अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा, बेंजल अल्कोहल इज फॉर्म। ओके, अगर बेंजीन से डाइट अटैच है तो क्या बनाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल इज प्रोडक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 35। In a given atom, 2 electron can have the same value of no 2 electron have the same value of all quantum number. Pauli प्रिंसिपल देखो अकॉर्डिंग तो क्या होता है, अगर सपोज नाइट्रोजन लिया है मैंने। ओके, चलो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो इसको देखो, अकॉर्डिंग टू पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो क्या होता है। ओके, अगर मैं नाइट्रोजन लिया तो देखो नाइट्रोजन में क्या मिलेगा, कॉन्फिगरेशन 1s2, इधर क्या मिलेगा 2s2, इधर क्या मिलेगा 2p3 मिलेगा। ओके, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 है, और 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अगर मैं सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, Nl, M और S की बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो इसमें 2s और यहाँ पे क्या मेरे पास 2p है। तो अब मैं किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, आइदर इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, आइदर इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं आइदर इस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकता हूँ। तो वैल्यू क्या है अपने पास, तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s है 2p, तो क्या हो जाएगा 2 वैल्यू दोनों के लिए आ रहा है। Any 2 electrons within same orbital or different orbital, the set of all quantum number never be same according to Pauli's exclusion principle. Okay, तो 2 आ गया, इसके लिए क्या हो गया 0, इसके लिए क्या हो सकता है +1, इसके लिए 1 हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम बस 0 है, इसके लिए कुछ भी हो सकता है, -1 +1 हो सकता है, स्पिन हाफ, इसका भी स्पिन हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। अब सेम ऑर्बिटल में देखो सारे वैल्यू सेम है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n का वैल्यू कितना है 2, इसके लिए n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए l का वैल्यू कितना है 0, l का वैल्यू कितना है 0 है, m का वैल्यू भी कितना है 0, m का वैल्यू भी कितना है 0, बट स्पिन देखो 1 का क्या हाफ। अगर इसको आपने पॉजिटिव मान लिया तो ये क्या बन जाएगा निगेटिव, तो स्पिन में वेरिएशन आ रहा है। ओके, तो स्पिन क्या कर रहा है, इसका वेरी कर रहा है। ओके, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। No 2 electron have the same value of all quantum number according to Pauli's exclusion principle. Okay, नेक्स्ट में देखो आपके पास क्या दिया है, a solid made by 2 element X and Z. Z is CCP arrangement while X is 50% of tetrahedral wide. What will the stoichiometric formula of X? Okay, X and Z. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। X कहाँ पे रखा है 50% ऑफ OV, ऑक्टेटल वाइड का 50% है। ओके,
और आपके पास Z कहाँ पे रखा है, CCP कहाँ पे रखा है, CCP लेटिस पे FCC की बात करें, एटम कितना है 4, तो जितना FCC में एटम रहेगी उतने ऑक्टेट डिवाइड क्या रहेगी, सेम, टोटल डिवाइड करेगा ट्वाइस। ओके, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसको देखो देखो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर अपने पास ट्रिक ये है, अगर मेरे पास सीसीपी की बात हो तो एटम कितना है 4 है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर पे 1 एटम मिलेगा, फेस पे 3 एटम मिलेगा, 4 एटम्स है, तो जितना एटम है उसका उतना क्या रहेगा, ऑक्टेटल वाइड इसके इक्वल रहेगा, और टीवी क्या रहेगा उससे ट्वाइस रहेगा, टीवी कितना रहेगा उससे ट्वाइस, तो यहाँ पे कितना है ऑक्टेट, तो क्या रहेगा 4 का 4 ही रहेगा, तो क्या होगा 4 का 1/2 तो कितना हो गया 2, और 4 एक्स के एटम कितने हो गए 2 और जेड के 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा XZ2, क्या बन जाएगा फॉर्मूला XZ2 इज करेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो बहुत सिंपल है, याद रखना जितना टीवी है उसका हाफ क्या रहेगा, ओवी है, ओवी क्या रहेगा ऑक्टेटल वाइड ऑलवेज नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल के इक्वल रहेंगे। ओके, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे यहाँ पे एटम्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 3 मिक्स्ड विद अनदर सॉल्यूशन pH is 2। देखो एक का pH क्या दिया, सॉल्यूशन A दिया है, A का pH 3 दिया है, और अदर सॉल्यूशन का pH क्या दिया है 2 दिया है। ओके, रिजल्टेंट pH विल बी, द रिजल्टेंट pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे pH की बात कर रहा हूँ तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा मुझे, 10 टू द पावर -3 नॉर्मलिटी N1 मान लिया, इसका वॉल्यूम मान लिया V। सेकंड B के लिए चेक करो, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -2, मतलब नॉर्मलिटी कितना हो गया -2, वॉल्यूम V2 के ले लिया, V सेम वॉल्यूम। ओके, अब दोनों का pH क्या है, एसिडिक है, 7 से लेस मतलब क्या, बोथ आर एसिड, दोनों क्या रहेंगे, बोथ आर एसिडिक इन नेचर, दोनों का नेचर क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो रिजल्टेंट pH कैसे करेंगे, मिक्स करने के बाद हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट pH, तो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा मैं, N1V1 N2V2 डिवाइड बाय V टोटल। अब कंसंट्रेशन कितना है इसका -3, वॉल्यूम कितना है V, कंसंट्रेशन कितना है -2, वॉल्यूम V है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 2V, तो ये कितना मिलेगा, कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा 0.1 + 1, और क्या मिलेगा V, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2V, V से भी कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1.1 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व तो क्या मिलेगा 0.55 10 टू द पावर -2, इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा 5.5 10 टू द पावर -3, तो मेरे पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ चुका है। ओके, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना आ गया, रिजल्टेंट ये आ जाएगा 5.5 10 टू द पावर -3। ओके, तो pH का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, pH इज इक्वल टू, इसको x मान लो, ये वैल्यू को इसको मान लो y, तो फॉर्मूला pH का क्या है, y - log x, दैट जब भी कंसंट्रेशन इस पावर के फॉर्म में लिखा है x + y के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा है x × 10 टू द पावर -y। ओके, तो pH क्या बन जाएगा, y - log x, तो क्या बन जाएगा ये 3 माइनस क्या बन जाएगा 5.5, ट्रिक है। ओके, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, इसका वैल्यू कितना है 0.74, तो क्या मिलेगा 2.26, तो pH विल बी 2.26। ओके, pH कितना मिलेगा 2.26 विल बी pH ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आ जाएगा, 2.26 इज pH ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन 38 पे आ जाओ, 38 में क्या दिया है, द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड H2O टू वेपर इज गिवन, देन एंट्रोपी चेंज विल बी। ओके, क्या दिया आपके पास 33.3 किलो जूल पर मोल एंड लिक्विड H2, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि H2O लिक्विड को अगर मुझे H2O वेपर में कन्वर्ट करना है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम, हीट ऑफ एब्रेशन रिक्वायर्ड इज -37.7 किलो जूल, किसमें दिया है किलो जूल में। ओके, और एंट्रोपी चेंज, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज, हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय टेंपरेचर, तो क्या मिलेगा हीट ऑफ एब्रेशन के इक्वल होगा डिवाइड बाय टेंपरेचर, क्या डेल्टा के इक्वल होता है। एंथैल्पी ऑफ एब्रेशन कितना दिया आपके पास 37.7 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, टेंपरेचर कितना दिया 373 केल्विन, कितना दिया टेंपरेचर 373 केल्विन, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2, क्या आ जाएगा आपके पास जूल में आ जाएगा, मतलब 100 जूल, कितना आ जाएगा एंट्रोपी चेंजेस 100 जूल, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 38। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 39 में
rate operation double for every 10 degrees Celsius rise of temperature, increase the rate resultant temperature 100 to 1000 डिग्री सेल्सियस इज ओके. क्या कर दिया, रेट ऑपरेशन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 100 to 1000 डिग्री सेल्सियस. ओके. अब चलो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या दिया है. एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में 10 डिग्री सेल्सियस है. क्वेश्चन में क्या है 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये दिया है 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे क्या दिया है 100 डिग्री सेल्सियस गिवन. क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे 39 में. तो यहाँ पे आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है, यहाँ पे कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस गिवन. ओके. तो चलो इसको डिस्कस करते हैं. 10 to 100 डिग्री सेल्सियस दिया, उसको थोड़ा चेंज कर देगा. ओके. देखो अगर मैं रेट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ए गिव बी प्रोडक्ट. ओके. तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑपरेशन रेट R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू म्यू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाय 10. ओके. इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑपरेशन बिकम्स ट्वाइस. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. अब फाइनल कितना है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना है 10 डिवाइड बाय 10, तो क्या जाएगा 2 की पावर 9, तो कितना हो जाएगा 512. रेट ऑपरेशन क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 500 टाइम्स ग्रेटर इज कंपेयर टू R1. तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 512 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ओके. विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. कितना हो जाएगा 500, ये आएगा आपके पास 512. ओके. नेक्स्ट पे आ जाओ. द डिफरेंस यहाँ पे जो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑपरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन कांस्टेंट वॉल्यूम इज. ओके. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ए डेल एच. देखो डेल एन जी का वैल्यू कैलकुलेट करो. डेल एन जी कितना है, लिक्विड काउंट नहीं करेंगे, ये क्या है लिक्विड काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पे कितना है डेल एन जी का वैल्यू, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे कितना है 12 है और यहाँ पे कितना है 15, तो कितना मिलेगा -3. कितना मिलेगा डेल एन जी का वैल्यू -3 इज ऑब्टेन. ओके. तो डेल एन जी का वैल्यू -3 आ चुका है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और मुझे चाहिए डिफरेंस किसका चाहिए, डेल एच माइनस डेल ए का डिफरेंस चाहिए. ओके. तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो अब इसको, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है. ओके. टेम्परेचर गिवन 25 डिग्री सेल्सियस. देखो इसको सॉल्व करते हैं. डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी. ओके. ये अपना इक्वेशन गिवन है. ओके. तब डेल एन जी का वैल्यू कितना आ चुका है मेरे पास 3 इंटू आर टी, और यहाँ पे तो रिलेशन क्या मिलेगा डेल एच माइनस डेल इज इक्वल टू 3 आर टी. ओके. ये पूछा है आपसे, ये कितना हो गया -3 आर का जूल में कितना 8.31, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो कैल्विन में कितना हो गया 298 कैल्विन. ओके. ये कितना आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा देख लो 7432 के अप्रॉक्स. तो किलो जूल में कितना हो गया, जूल में किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, -7.432, ये आ जाएगा किलो जूल. क्या आ जाएगा किलो जूल. चेक करो नेगेटिव साइन के साथ 7.432 के अप्रॉक्स आ जाएगा. ओके. तो क्या आ जाएगा इसमें -7.43. ये ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास, फॉर रिस्पॉन्डेंस रिएक्शन डेल जी के और इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल विल बी. क्या पूछा आपसे, फॉर रिस्पॉन्डेंस रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई नॉट सेल विल बी. ओके. तो हाउ टू कैलकुलेट फॉर रिस्पॉन्डेंस रिएक्शन, फॉर रिस्पॉन्डेंस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव. क्या चाहिए मुझे, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए. ओके. और रिलेशन क्या है मेरे पास, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस क्या होगा आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम में किसकी बात कर रहा है इक्विलिब्रियम, तो क्यू क्या बन जाएगा के इक्वल, और डेल जी का वैल्यू क्या मिलेगा 0. तो 0 क्वांटिटी हो चुका है, और डेल जी नॉट किसके इक्वल मिलेगा -RT ln के इक्वल मिलेगा. ओके. अब मुझे इसको निगेटिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए वैल्यू ऑफ डेल जी इज निगेटिव. मुझे इसका वैल्यू क्या चाहिए निगेटिव चाहिए. अगर ये निगेटिव चाहिए तो इसका वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 1. के इज ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो के का वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया. ओके. अब डेल जी नॉट किसके इक्वल है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NF
ई नॉट सेल के इक्वल है। तो मुझे इसको निगेटिव बनाने के लिए ई नॉट का वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है मेरे पास, डेल जी निगेटिव, के इज ग्रेटर देन 1 और ई नॉट सेल विल बी पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे के की है, इसको नेगेटिव बनने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन बना रहेगा और नेगेटिव साइन बना होने के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन रखो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव वैल्यू, विच टाइप्स हाइब्रिडेशन प्रेजेंट डायबोरेन इज। ओके, तो चेक करते हैं इसको। डायबोरेन, व्हाट इज डायबोरेन, B2H6। ओके, व्हाट इज डायबोरेन, डायबोरेन इज B2H6। क्या है डायबोरेन, B2H6। इधर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन कितना है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेंगे, बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेंगे, 1 एटम को यहाँ अरेंज किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अरेंज कर दिया। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और 1 क्या वैकेंट ऑर्बिटल्स है बोरॉन के पास, ये हाइड्रो का अटैच कर दिया हमने कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रो अटैच कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये क्या बॉन्ड बना लिया, इस बॉन्ड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, इट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, तो याद रखना यहाँ पे जो अपने पास इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इस बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में इस वैकेंट ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देंगे टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्या बन जाएगा sp3 डायबोरेन, बोथ बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो क्या रहेंगे, बोथ बोरॉन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इज, क्या पूछा है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट इज। ओके, तो किसकी बात कर रहा है, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के बेसिक हाइड्राइड की बात करें। तो ठीक सुन लो पहले, ठीक है अपने पास पी ब्लॉक हाइड्राइड, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पी ब्लॉक हाइड्राइड, पी ब्लॉक के हाइड्राइड की बात करेंगे। व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, किसकी बात करें, लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, के का वैल्यू बढ़ेगा, इधर भी क्या होगा, के का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे CH4 ले लिया मैंने, या अमोनिया ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया HF। वैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फास्फोरस, ये क्या होगा फास्फोरस, इधर क्या होगा आर्सेनिक, इधर क्या होगा एंटीमनी हाइड्राइड, और इधर क्या हो जाएगा बिस्मथ हाइड्राइड। ओके, इधर क्या मिलेगा HCl, इधर क्या मिलेगा HBr, इधर क्या मिलेगा HI। ओके, तो के का वैल्यू बढ़ेगा, बट किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली हाइड्राइड, H निगेटिव की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक के हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ। पी ब्लॉक के हाइड्राइड लेफ्ट टू राइट चले जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अप टू डाउन जाओ, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, ये क्या होगा स्ट्रॉन्गर। तो अप टू डाउन जाने पर के का वैल्यू बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट भी के का वैल्यू बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बट ओनली फॉर हाइड्राइड, नॉट फॉर नाइट्रेट, नॉट फॉर नाइट्राइट, नॉट फॉर हाइड्रोक्साइड, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो उसने पूछा बेसिक नेचर, इट इज क्या होगा मोर एसिडिक, ये क्या होगा मोर बेसिक, मोर बेसिक, मोर बेसिक, मोर बेसिक, तो अमोनिया इज मोर बेसिक इन फिफ्थ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो अमोनिया क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। तो चेक कर लो, तो क्या आएगा इसके लिए आपके पास, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, क्या आएगा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NiCO4 इज, क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन NiCO4 इज। ओके, तो चेक करते हैं हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NiCO4 इज। ओके, तो 44 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है, NiCO4। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, ये क्या आ जाएगा 40, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 है, और कॉन्फिगरेशन क्या है इसका 3D8, और क्या मिलेगा 4s2। ओके, बट CO क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट कॉजेस पेयरिंग, ये क्या करेगा S के इलेक्ट्रॉन को भी D में ट्रांसफर कर देगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से। ओके, तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, तो D में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे पेयर अप कर देगा, तो 1 2 1 2, इधर क्या होगा 1 2 1 2 1 2, तो इनका वैल्यू क्या होगा 0, और 4s बिकम्स वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा क्या नहीं, तो क्या रहेगा इनका वैल्यू 0, दैट मींस क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या रहेगा 0। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट बाय रूट n n प्लस n बोर मैग्नेट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 0,
तो म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ओके, तो म्यू का वैल्यू भी क्या बनेगा इसके लिए, वैल्यू ऑफ म्यू विल बी 0। इसमें क्या पूछा है 45, विच आर द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल्स हैव बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइडेंटिफाई करना। ओके, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी कितना है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 3, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 7 + 7 14, बट यहाँ पे कितना है 6 + 7 15, 13 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 13, तो पॉसिबल है क्या नहीं, इसमें पॉसिबल है क्या नहीं, 14 14 हो गए, इसमें पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन, तो क्या रहेगा 3 3 बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सभी ऑप्शन क्या आ रहे हैं उसके लिए करेक्ट आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 46, क्या दिया 46, हाउ मेनी कार्बेटम विल बी प्रोडक्ट व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। ओके, चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैंने एसिटाइलिन की बात कर रहा हूँ, एसिटाइलिन रिएक्ट विद रेड हॉट ट्यूब, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट व्हाट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिया एसिटाइलिन लिया है, क्या लिया एसिटाइलिन, इट रिएक्ट विद रेड हॉट ट्यूब, तो क्या हो गया एफ इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब। ओके, ये लिया है। अब इसमें बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, बॉन्ड कैसे शिफ्ट करोगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट, तो क्या होगा नेगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। ओके, ये क्या आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इधर क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज फॉर्म, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बेंजीन इज फॉर्म। तो नाउ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेंजीन, तो कार्बेटम कितना है इसमें, नंबर ऑफ कार्बेटम है 6, तो आंसर विल बी 06। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आएगा आंसर 06। ओके, ये बन जाएगा इसलिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या दिया है। ओके, क्या दिया है, बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच, बफर solution of pH 9 is prepared by mixing ammonium chloride, ammonium hydroxide. The number of moles of ammonium chloride that should be added to 1 liter 0.1 molar ammonium hydroxide is और value of Kb is given। देखो क्या क्या दिया आपके पास, ammonium hydroxide react with HCl to formation of ammonium chloride plus water molecules, it is form basic buffer। ये क्या बनाएगा बेसिक बफर का फॉर्मेशन करेगा। Kb का वैल्यू कितना दिया 1.8 10⁻⁻⁵। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए N1V1, तो वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर, नॉमिनेटिव कितना दिया 1। ओके, क्योंकि एन फैक्टर कितना है इसका 1, नॉमिनेटिव इज इक्वल टू मोलेटिव, ये गिवन है 1 हो गया, N1V1 का वैल्यू क्या हो गया 1। ओके, और आपके पास क्या दिया है पीएच इज 9, पीएच कितना दिया है 9, तो आपसे पूछा क्या है हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी एडेड टू फॉर्मेशन ऑफ 9 पीएच, कितना चाहिए मुझे पीएच 9 बनाने के लिए, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड शुड बी एडेड, ये कैलकुलेट करना है। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसको, ध्यान से देखो अभी कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखो नेचर क्या है इसका, बेसिक बफर सॉल्यूशन केबी गिवन है, तो हाउ टू कैलकुलेट बेसिक बफर, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, किसकी बात करें कंसंट्रेशन सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ओके, देखो यहाँ पे पीकेबी इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या मिलेगा N1V1 डिवाइड बाय V टोटल, और यहाँ पे क्या मिलेगा N2V2 डिवाइड बाय V टोटल, तो V टोटल वीटर कैंसिल आउट हो गया, N1V1 क्या होता है एक्चुअली वॉल्यूम लीटर में लिया तो क्या हो जाएगा मोल के इक्वल, तो मोल ऑफ सॉल्ट किसके हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय मोल ऑफ बेस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस लिख सकता हूँ, और पीकेबी क्या होता है मेरे पास, हाउ टू कैलकुलेट पीकेबी माइनस लॉग केबी। ओके, इसको वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, अभी बताया था 5 माइनस क्या मिलेगा लॉग 1.8, 1.8 का वैल्यू कितना है 0.26, तो क्या मिलेगा 4.74, तो पीकेबी कितना आ गया 4.74। अब मेरे पास पीओएच चाहिए, पीएच कितना दिया 9, तो 14 में से माइनस कर लो, तो पीओएच क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा 5 पीओएच, पीओएच कितना आ जाएगा 5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका जो वैल्यू दिया वो 5 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 4.74, 4.74।
लॉग, ये मुझे कैलकुलेट करना है इसके मोल, इसका मोल कितना दिया 1 दिया है, इसको माइनस को तो कितना हो गया 0.26 इक्वल टू क्या मिलेगा log x माइनस log 1, log 1 क्या होता है 0 10 बेस log x, तो अब इसका एंटी लॉग निकालो, ये क्या लिख सकता हूँ एंटी लॉग 0.26 और 0.26 का वैल्यू है अभी मैंने लिखा था 1.8 का वैल्यू होता है, एंटी लॉग कितना है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे log 1.8 का वैल्यू तो कितना है 0.26, आंसर क्या आ जाएगा 0.18 मोल इज एडेड, इसका मतलब है आपने 0.1 मोल ऐड करोगे तो क्या मिलेगा pH इज बिकम्स 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 47 का, ये आएगा आपके पास आंसर 1.8, कितना आ जाएगा 1.8 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 48 पे, किस पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, 48 में क्या दिया उसकी बात करेंगे। ओके तो क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया आपके पास, द सम ऑफ p प्लस क्यू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्या पूछा आपसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज गिवन मेटल DMG, दूसरा क्या दिया है इथाइलिन डायमाइन, और थर्ड में क्या दिया OX। ओके ये दिया है आपको p प्लस क्यू का सम पूछा है, क्या पूछा है सम ऑफ p प्लस क्यू, क्वेश्चन 48 को सॉल्व करते हैं। ओके देखो इसमें क्या दिया है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर p रिप्रेजेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर का सम चाहिए मुझे। ओके फर्स्ट DMG, व्हाट इज DMG, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, DMG इज डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड N, इधर क्या मिलेगा OH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा CS3। ओके इट इज चार्ज कितना है इसमें -1 चार्ज है, चार्ज क्या होगा -1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एंड चार्ज इज -1। ओके चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड कंपाउंड देखो क्या दिया है इथाइलिन डायमाइंस, EN का मतलब क्या है इथाइलिन डाइअमाइंस। ओके तो क्या मिलेगा इथाइलिन CH2 इधर क्या मिलेगा NH2 और यहाँ पे क्या मिलेगा NH2, वन लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, बट चार्ज क्या रहेगा 0, कोई चार्ज है इस पे नहीं, तो चार्ज क्या हो गया इसका 0 चार्ज। ओके अब थर्ड में आते हैं ऑक्सीलेटो के लिए। ओके तो व्हाट इज OX, OX इज ऑक्सीलेटो, ये क्या रहेगा ऑक्सीलेटो, तो व्हाट इज ऑक्सीलेटो, ये क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, ये 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसका 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, और चार्ज कितना है इस पे, मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना आएगा इस पे 2 चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और चार्ज -2 है। ओके अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2 + 2 + 2, तो p का वैल्यू कितना आ गया 6। ओके अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो इसके लिए। ओके तो ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है x, मान लिया इस पे चार्ज कितना है -1, इस पे चार्ज कितना है 0 और यहाँ पे चार्ज कितना है -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया उधर जाके +3, तो p का वैल्यू कितना है p प्लस q का सम चाहिए, तो p कितना है 6 + 3, तो कितना हो गया 9, तो आंसर विल बी 09, आंसर विल बी द सम ऑफ p प्लस q इज 09। ओके आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 09। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 49, द कैफीन इज मोलर मास इज 194, क्या दिया आपके पास कैफीन का मोलर मास कितना दिया है 194, तो कैफीन का आपके पास गिवन है कैफीन मॉलिक्यूलर वेट इज 194 इज गिवन, ये गिवन है। ओके इफ कंटेन 28.9% मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना है 28.9% मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज, क्या पूछा है
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज, तो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन क्या पूछा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी। ओके, ये फाइंड आउट करना है कितने एटम वन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या दिया है, 28.9% नाइट्रोजन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में जब भी परसेंटेज आपके पास गिवन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ कैफीन, कितना दिया अमाउंट ऑफ कैफीन इज 100 ग्राम अमाउंट ऑफ कैफीन, 28.9 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, कितना रहेगा 28.9 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास कितना है इसका, 194 ग्राम ऑफ कैफीन, 194 ग्राम ऑफ कैफीन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विल बी, तो कितना आ जाएगा 194, यह आ जाएगा 28.9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 ग्राम, कितना आ जाएगा 56 ग्राम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, किसका अमाउंट आ गया नाइट्रोजन। ओके, तो अगर मैंने 194 लिया इसका मतलब कितना हो गया 1 मोल है, क्या हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन, कितने रहेंगे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन, तो 1 मोल मैंने यहाँ पे लिया। ओके, अब मुझे इसके नाइट्रोजन के मोल कैलकुलेट करना है, 56 ग्राम अमाउंट है यहाँ पे, क्या दिया अमाउंट, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या आ जाएगा 56 बाय कितना आ जाएगा 14, तो कितने आ जाएंगे 4 मोल, कितने आ जाएंगे 4 मोल। इसका मतलब क्या है, 1 मोल Na मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन 4 Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, स्टेप सेकंड में मुझे कंक्लूजन मिल गया, इन Na मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन 194 का मतलब कितना हो गया 56 ग्राम, और 56 ग्राम का मतलब क्या हो गया 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ओके, तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन, ओके क्या रहेंगे 4 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कितने रहेंगे 4 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना है 1 मॉलिक्यूल्स, किसमें कैलकुलेट करना है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी, तो इसके मोल इंटू Na से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, 4 इंटू Na क्या हो गया एटम्स रहेंगे, इतने एटम्स रहेंगे 4 मोल को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे Na से। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये आ चुका है मेरे पास, इन Na मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन 4 Na एटम इज प्रेजेंट, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन हाउ मेनी एटम विल बी प्रेजेंट, तो क्या लिख सकता हूं मैं Na मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, Na मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन 4 Na एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, किसमें चाहिए मुझे 1 मॉलिक्यूल, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू Na डिवाइड बाय क्या होगा Na, तो Na से कैंसिल, तो कितना रहेगा 4 एटम्स, कितना रहेगा 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो याद रखना 1 मॉलिक्यूल्स में कितना रहेगा 4 एटम, तो आंसर विल बी 04, क्या आ जाएगा 04 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, जब भी परसेंटेज दिया इसका मतलब क्या 100 ग्राम, 100 ग्राम में क्या रहेगा 28.9 ग्राम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो मुझे कैलकुलेट करना है 194 में, तो 194 में अमाउंट कितना आ जाएगा 56 ग्राम, जिसमें क्या आ जाएगा 4 मोल, तो क्या रहेगा Na मॉलिक्यूल्स में 4 Na एटम्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स में 4 एटम्स। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया इसमें, क्वेश्चन 50 में आपके पास गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, Ksp गिवन है, और रिडक्शन पोटेंशियल pH 14 पूछा हुआ है। ओके, तो क्या क्या दिया आपके पास, Al प्लस थे, L प्लस क्या दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया आपके पास, ये दिया है 0 से 0+3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो ये कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास दिया है 1.66, कितना दिया 1.66, नेगेटिव साइन, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, जैसे रिवर्स हो जाएगा साइन तो क्या मिलेगा 1.66, पॉजिटिव साइन मिल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में। ओके, इन Ksp ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना दिया Ksp एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, Ksp ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, ये दिया है 1 × 10⁻33। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम एट pH 14 इज, और pH कितना दिया है मेरे पास pH इज 14, और क्या कैलकुलेट करना है रिडक्शन हाफ सेल हाफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रिडक्शन हाफ सेल विल बी फॉर एल्युमिनियम कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट क्या करना रिडक्शन पोटेंशियल, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो
सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें मेरे पास जो गिवन है वो क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा 1.66, ओके। और केएसपी गिवन है, ओके। और पीएच 14 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम विल बी पूछा गया है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है Al+3 gain of 3 electron to formation of aluminum solid. For this reduction potential value will be, Nernst equation के अकॉर्डिंग reduction potential कैलकुलेट करना है, ओके। तो व्हाट इज Nernst equation, reduction potential is equal to E naught cell of reduction potential of aluminum minus 0.0592 डिवाइड बाय क्या होगा n इंटू क्या हो जाएगा log Q, ओके। और Q किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू एल्युमिनियम कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 आयंस, ओके। और ये सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, यूनिटी, एक्टिव मास इज यूनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो इक्वेशन मेरे पास ई नॉट से रिडक्शन दिया है, ये कितना दिया 1.66, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा 1.66, ओके। और मुझे क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ये कितना हो गया 0.0592 बाय क्या रखेंगे 3 ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट है हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 आयंस अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको एल्युमिनियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, ओके। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, केएसपी गिवन है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए केएसपी अगर गिवन है तो क्या मिलेगा आपको Al+3 प्लस क्या मिलेगा 3 हाइड्रोक्साइड आयंस। तो केएसपी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, अगर मेरे पास पीएच कितना दिया 14, ओके, तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, देखो अगर मेरे पास पीएच दिया है 14, दैट मींस क्या होगा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ओएच नेगेटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल है 10⁻14 के इक्वल होता है। ये कितना है 10⁻14 है, तो ओएच नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा -14 पावर डिवाइड बाय -14, तो क्या मिलेगा 1। तो हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 1 कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा केएसपी कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 आयंस इनटू कंसंट्रेशन 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कितना हो गया 1। दैट मींस एल्युमिनियम कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा केएसपी के इक्वल। तो केएसपी का वैल्यू कितना दिया है 1 × 10⁻−33, तो ये क्या आ जाएगा Al+3 कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, ये जो कंसंट्रेशन मिलने वाला है वो कितना मिलेगा आपको 1 × 10⁻−33 कंसंट्रेशन, ओके। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा देख लो 1.66, ये क्या मिलेगा 0.0592 डिवाइड बाय 3, और ऊपर जाके लॉग के फॉर्म में ले सकता हूँ log 10⁻+33, क्या बन जाएगा ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ओके। 33 के ऑर्डर का आ जाएगा, ओके। लॉग को डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, ये बन जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन। चलो अब इसको सॉल्व करते, देखो कितना आ रहा है इससे। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 33 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यह जाएगा 1.66 माइनस 0.059/3 इंटू क्या लिख सकता है इसको मैं 33, ये क्या हो जाएगा log 10, और log 10 कितना हो गया 1, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1.66 0.059 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइड बाय क्या होगा 3, क्या जाएगा 1.65 माइनस 0.6512। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इसको जब सॉल्व कर दो कितना होगा 1.00088, क्या जाएगा 1.0088 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Al+3 टू एल्युमिनियम, ये आएगा प्लस आंसर। तो क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 1.008, तो क्या जाएगा 1 इज करेक्ट आंसर, ओके। तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।